अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको सीख कबाब बनाने का तरीका बताती हूँ जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो इसके लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो ये हैं, जैसे कि मैंने 1.5 किलो के करीब कीमा लिया है। कीमा आप थोड़ा मोटा लेंगे। ये वैसे मेरे पास थोड़ा बारीक कीमा है लेकिन आपको थोड़ा मोटा कीमा चाहिए। तो इसके लिए हम ये 1.5 किलो के करीब कीमा लेंगे और 3 तकरीबन दरमियाने साइज़ के प्याज हैं जो मैंने पहले से चॉप करके रखे हुए हैं, और 8 से 10 हरी मिर्चें हैं, ये भी मैंने चॉप करके रखी हुई हैं। ये 2 टेबलस्पून के करीब जो है ये आपका अदरक है, इसको मैंने कूट लिया हुआ है। और कुछ मसाला जात हैं, जैसे कि इसमें काला नमक जो है ये जाएगा। काला नमक जो है इससे बहुत ही ज़्यादा इसका फ्लेवर जो है बहुत टेस्टी हो जाता है, और ये स्पेशल जो है इसकी इंग्रेडिएंट्स में से है। काला नमक तकरीबन 1 टीस्पून, और हाफ़ टी स्पून जो है ब्लैक पेपर, और आधा टीस्पून ही जो है ये अपना ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून जायफल जलवत्री और बादे अख्ताई का पाउडर, और 1 टीस्पून जो है तकरीबन कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, और 1 ही टेबलस्पून गरम मसाला, और 2 टेबलस्पून के करीब लाल मिर्च, और नमक हस्बे ज़रूरत या हस्बे टेस्ट। ये तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस, और 1 टेबलस्पून जो है इसमें सरसों का ऑयल जाएगा। ये सरसों का तेल और काला नमक जो है ये इसके सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स में से है, जिससे कि आपके जो सीख कबाब है उनका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है इंशाल्लाह ताला। चले अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये कीमा लिया हमने। ये कीमा जो है थोड़ा सा चर्बी वाला है, देखिए आपको सफ़ेद सफ़ेद फील हो रहा होगा। इससे क्या होगा, अगर सूखा कीमा लेंगे तो कबाब जो है वो इतने ज़्यादा टेस्टी नहीं बनते। थोड़ा कीमा चर्बी वाला लें तो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अब इसमें हम अदरक अपना प्याज डालते हैं, हरी मिर्चें, अदरक, और ये सारे मसाले जो हमने डाले हैं, लाल मिर्च, गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा पीसा हुआ, अदरक, जायफल जलवत्री और बादे अख्ताई का पाउडर, लाल मिर्च, नमक, काला नमक स्पेशली, और काली मिर्च। तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून जो है इसमें हम लेमन जूस डालेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून के करीब सरसों का तेल डालेंगे, और अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा सा दबा देंगे। बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो रहा है। इसको मिक्स करने के बाद जो है हम इसको चॉप भी करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी जो इसकी बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी, और हमारे कबाब जो हैं वो सीख पर से उतरेंगे नहीं। ये देखें कितनी अच्छी तरह से ये मिक्स हो रहा है। जिस तरह से आटा गूंदने के लिए हम ऐसे ले, ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसको इस वक्त हम चॉपर में डाल के चॉप करेंगे। ये देखिए थोड़ा थोड़ा करके हम इसको चॉपर में चॉप करेंगे। ये चॉप करके मैं फिर अभी आपसे मिलती हूँ। नाज़रीन, चॉप करने के बाद हमारे सीख कबाब का जो मसाला है वो इस तरह से अच्छा खासा बाइंड हो गया है। ये आप देखें इसकी इस तरह की शक्ल हो गई है, जिससे हमारे जो कबाब हैं बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से बनेंगे। इसे मैं आपको एक कबाब बना के दिखाती हूँ। ये ग्लव्स की वजह से जो है मुझे पानी यूज़ नहीं करना पड़ रहा। या तो आप ग्लव्स पहन के कबाब बनाएं, या फिर जो है आप इसको पानी लगाएंगे तो फिर ही जो है ये आपके सीख कबाब जो है वो बहुत अच्छे से बनेंगे। ये देखिए
ये देखें, इधर जो किनारा है इसको हम थोड़ा सा दबाएंगे और फिर हम ऐसे ऐसे हाथों फिंगर अपना थंब से और फिंगर्स की मदद से कबाबों को सलाख के ऊपर ऐसे चिपकाएंगे। कितना अच्छा हमारा ये सीख कबाब इसके साथ सलाख के साथ चिपक गया और ये बिल्कुल भी उतर भी नहीं रहा। ये मैंने पहले से ही बना के रखे हैं। ये देखें, इसके साथ इसमें हम अब इसको ऑन करेंगे और इसको हम चलाएंगे। ये नाज़रीन, अब ये जो हीटर है इसका जो टेम्परेचर है ये मैंने फुल कर दिया है और आप इसको जो है देखें उसी वक्त ऑन करते साथ ही जो है इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। आप इसको कोयलों वाले की जो अंगीठी होती है उसके ऊपर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं और इसको आप तवे पे भी रख के बना सकते हैं। तो मैं इसको इसके साथ बना रही हूँ। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा, ये कबाबों के ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगाएंगे। वैसे तो ये नॉन स्टिक है, इसके साथ ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ज़रा इसमें एक कबाबों में जो अलग सी शाइन आती है वो इसके लिए हम थोड़ा सा इसके ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। अभी हल्की सी इसमें सेक लगा और इतनी अच्छी खुशबू आने लग पड़ी है। देखिए धुआं छूट रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। ये तकरीबन 3 से 4 मिनट इस तरह रखने के बाद अब मैं इसकी साइड चेंज करती हूँ। देखें ये होना शुरू हो गया है। इतनी अच्छी इसकी शक्ल आ रही है और खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही है। अब इस तरफ भी इसको थोड़ी देर रखेंगे, फिर मैं ठहर के इसको उल्टाती हूँ, मैं मिलती हूँ आपसे। इसी ट्रे में हमने गार्निशिंग के लिए ये हरी मिर्चें और साथ में टमाटर रख लिए हैं। आप प्याज भी रख सकते हैं। इससे क्या है कि इसमें भी एक बारबेक्यू की लुक आएगी और इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। इसको हम एक दफ़ा फिर से उल्टा लेते हैं। मैंने एक दफ़ा पहले भी उल्टाई है दरमियान में। इनको उल्टा के थोड़ा अरसे बाद आप थोड़ी देर बाद आपने देखना है कि जल ना रही होनी चाहिए। देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है। ले जी, हमने इसके अंदर गार्निशिंग के लिए प्याज भी डाल दिया है। ये भी थोड़ा सा बड़ा प्यारा स्मोकी फ्लेवर आ रहा है, बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है। देखिए कैसा ज़बरदस्त जो है ना इसका धुआं भी निकल रहा है और खुशबू देखें बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। देखें अब मैंने इनको थोड़ा सा ऐसे करके टेढ़ा करके साइड से भी अच्छी तरह से इसको पका रही है। क्योंकि जब हम बारबेक्यू कर रहे होते हैं कोयलों के ऊपर तो हम सलाख को पूरा अच्छी तरह से गोल घुमा के कर रहे होते हैं। ये थोड़ा सूख रहा है, पता चल रहा है कि जो है ये अंदर से पक रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। देखें ये निशानी है कि तो आपका साइज़ पहले थोड़ा था, बड़े बड़े लग रहे थे, अब जो है वो थोड़ा श्रिंक हो रहे हैं। जिससे पता चल रहा है कि वो काफ़ी हद तक कुक हो गए हैं। हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हैं। अब हम उनको जो है निकाल के तो इधर रखते हैं। ये मैंने ट्रे पहले से सेट करके रखी है, इसमें हम अपने कबाब रखेंगे। जो हमने बारबेक्यू किया था सारे का सारा टमाटर, हरी मिर्च और प्याज वो भी हमने इधर रख दिया है और साथ में ये हमारे कबाब। ज़बरदस्त किस्म की डिश रेडी हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी। थैंक यू। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।